राधे राधे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं पंडित विनय भार्गव। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि किस उंगली के माध्यम से हम देवताओं को, ऋषिजन को, पितृदेवता को, अतिथि को, स्वयं को तिलक लगाएं। किस उंगली का हम इन पूजन के लिए प्रयोग करें। तो प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम आप तो तिलक की महिमा तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि तिलक का एक अपना ही विशेष महत्व है। तिलक के बिना सभी कार्य निष्फल हैं, अर्थात तिलक यदि हमारे माथे पे नहीं है तो पूजा पाठ सत्कर्म निष्फल है। तिलक मस्तिष्क पर होना अनिवार्य है। सत्कर्म करते हुए पूजा पाठ अनुष्ठान करते समय यदि मस्तिष्क पर तिलक नहीं होता तो वह पूजन करने वाला व्यक्ति चंडाल के समान कहा गया है। तो प्रिय दोस्तों, अब कई लोगों के मन में प्रश्न होगा, कई लोगों के मन में यह संशय भी होगा कि हम देवताओं के लिए किस उंगली का प्रयोग कर रहे हैं। चंदन लगाने के लिए किस उंगली के द्वारा हम पितरों को चंदन लगाएं, स्वयं के लिए लगाएं, अतिथि के लिए लगाएं, किस उंगली का हमको यह प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, शास्त्र के अनुसार बताए गए श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूँ। अनामिक्या च देवस्य ऋषीणां च तथैव च गन्धानुलेपनं कार्य प्रयत्नेन विशेषिता पित्राणाम् अर्पयेत् गन्धं तर्जन्यां च सदैव हि तथैव मध्यमा अंगुल्या धार्यो गंधा स्वयं बुधे। अर्थात जब हम भगवान का पूजन करें, संत का पूजन करें, ऋषि का पूजन करें तो हमें अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। अनामिका उंगली के माध्यम से चंदन तिलक लगाना चाहिए। पितृ पूजन, श्राद्ध कर्म, पिंड पूजन के लिए हमको तर्जनी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। तर्जनी उंगली के माध्यम से आप तिलक लगाएं। और जब घर में कोई अतिथि आ जाए तो हम उसके लिए अंगूठे के माध्यम से तिलक लगाएं। और स्वयं के लिए हम मध्यिका अंगुली के द्वारा हम तिलक लगाएं। जो तांत्रिक कार्य होते हैं यह हमारे प्रणाली में नहीं आते। जो तांत्रिक कार्य आदि करते हैं वह कनिष्ठा उंगली का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हवन के समय आहुति जब देते हैं यह दोनों अंगुली छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि यह पैतृक कार्य के लिए होती हैं और यह तांत्रिक आदि के लिए यह प्रयुक्त होती है। इसलिए हवन के समय यह दोनों अंगुली छोड़ दी जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि तिलक जब भी आप लगाते हैं तो खड़े होकर कभी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा बैठ कर के ही तिलक लगाना चाहिए। और तिलक हमेशा दाएं हाथ से ही, राइट हैंड से ही लगाना चाहिए। तिलक लगाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि तिलक जब लगाया जाता है तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। तिलक लगाते समय यह बात का भी विशेष ध्यान रखें, जब आप तिलक लगाते हो तो आपके जो नाखून है यह कभी मस्तिष्क का स्पर्श ना करें।
टच नहीं करना चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान रखें। शास्त्र में इस तरीके से है बतलाया गया है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है इन 5 उंगलियों की अपनी अपनी एक विशेषता है। आप जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी इन 5 उंगलियों के द्वारा आप तिलक लगाते हो तो हर एक उंगली की अपनी एक विशेष महिमा है। तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है, अनामिका शांति प्रोक्ता मध्यमा आयुष्करी भवेत, अंगुष्ठा पुष्टिदा प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायनी। अर्थात अनामिका उंगली के द्वारा चंदन लगाने से शांति की प्राप्ति होती है। मध्यमा से उंगली से चंदन लगाने से आयु की वृद्धि होती है, आयु की प्राप्ति होती है। अंगूठे के द्वारा चंदन लगाने से पुष्टि की प्राप्ति होती है। तर्जनी अंगुली से चंदन लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि यह जो जानकारी है शास्त्र द्वारा प्रमाणित मैंने आपको यह दी, आपको यह अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपने प्यारे दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।